नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई टारगेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक का सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय जितना भी प्रश्न दिया गया है, सभी विषय का परीक्षा से पहले रिवीजन करा दिया जाएगा। तो इस चैनल से आप सभी लोग जल्दी से जुड़िए। और क्वेश्चन बैंक दोस्तों आप समय से पहले पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक से 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। तो यह आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें सारा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम गणित का महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। त्रिकोणमिति से परीक्षा में 20 प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो उसी को हम पहले बताने वाले हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो है परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा कि किस तरह से उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि tan 750 डिग्री बराबर। आप सभी लोग 0 से लेकर के 90 डिग्री तक पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमको मिल गया कि tan 750 डिग्री का मान कितना होगा। यह परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। गारंटी नहीं ले सकते हैं कि 2024 में पूछेगा या नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनावेंगे पहले वो समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 360 डिग्री से अधिक डिग्री का मान यदि परीक्षा में हमसे पूछेगा तो क्या करना है कि उसमें 360 डिग्री से भागा दे देना है। तो पूछा गया है दोस्तों 750 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें 360 डिग्री से हम भागा देंगे। तो भागा देंगे तो 2 बार में लगेगा 36 दूना 72 यानी कि 720 डिग्री। ठीक है, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कट जाएगा। इसका जो शेष बच गया है ना, ये 30, तो इसी को हम डिग्री मान लेंगे। ठीक है, तो ये 0 से 90 डिग्री के बीच वाला में आपको सबको मान पता होगा। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री जो सारणी है, जो टेबल है, वो सभी को याद होगा। तो जो शेष बच जाएगा उसी को हमको लेकर के चलना है। तो tan अब 750 डिग्री नहीं बल्कि tan 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें 360 से भागा लगाए हैं तो मेरा शेषफल के रूप में 30 डिग्री आया है और इसी को लेकर के ही चलना है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यदि ये इसी तरह से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन रहेगा sin 750 रहता तो sin 30 डिग्री का मान हम यहाँ निकालते हैं। 750 की जगह 850 भी रहता। ठीक है, तो ये आपका सेट किया हुआ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी देगा ना 360 डिग्री से अधिक, तो वो सेट करके देगा कि शेषफल जो आएगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच ही आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन बना लीजिएगा। समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इस पर हम डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कैसे आसान है कि P का मान, B का मान और H का मान, तीनों का मान निकालिएगा। उसके बाद sin थीटा का मान पुट कर दीजिएगा। tan थीटा बराबर P/B। P का मान हो गया 15 और B का मान हो गया 8। H का मान आप लोग याद कीजिएगा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। ठीक है, P² + B² = H²। तो उतना हमको करना नहीं है। एक फार्मूला, एक ट्रिक बता रहे हैं जिसको दिमाग में हटा लीजिए और उसी को फॉलो करके इस तरह का क्वेश्चन आपको परीक्षा में बनाना है। ट्रिपलेट के आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, बहुत सारे जानते होंगे ट्रिपलेट किसे कहते हैं। जब जनरल की तैयारी कीजिएगा ना तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा, ट्रिगो, तो उसमें ट्रिपलेट बताया जाएगा। देखिए ट्रिपलेट क्या होता है, समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, यह हो गया लंब और यह आधार बेस हो गया और यह कर्ण हो गया। तो ट्रिपलेट का मतलब होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं का स्क्वायर का योग बराबर तीसरे भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि लंब और आधार के स्क्वायर के योग करेंगे और कर्ण के स्क्वायर करेंगे तो उसका बराबर होगा। जैसे कि हो गया 3, 4 और 5 हो गया, तो ये दोनों का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो बराबर होगा। तो 3 × 9 4 × 16 और 9 25 हो गया और 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो 3, 4, ठीक है, यह बराबर 5, यह एक ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, इसी में आप 2 से गुना भी कीजिएगा तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा। 6 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर करके जोड़ेंगे, 10 के जो करेंगे तो इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से होगा दोस्तों 12
एक मिनट, ये हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है, और 12 के बाद हो जाएगा 8 से करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 10 दूना के 20 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 2 3 5, एक हो गया 2 3 5 हो गया, ठीक है। तो ये सब ट्रिपलेट है, याद रखिएगा। जैसे एक हो गया, ये दो भुजा हो गया, एक किसी को मान लीजिए, मान लेते हैं इसको लंब मान लेते हैं और इसको हम आधार मानते हैं, ठीक है। तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर जब हम बराबर करेंगे तो कर्ण के बराबर होगा। आप सभी को एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों क्या दिया गया, ठीक है, कि लंब दिया गया है कितना, तो 15, और आधार कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो इसका कर्ण कितना निकलेगा, 17। कैसे 17 निकलेगा, तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं कि 17 के सिवा कोई और एक तो नहीं है, 18 19 20 तो नहीं दिया गया है, तो सभी में देखिएगा 17 ही है, ठीक है, 17 दिया गया है। तो हम डायरेक्ट यहां से एकदम जानेंगे दोस्तों, डायरेक्ट हमको पता चल गया है कि कर्ण का मान कितना होगा, 17 होगा। हमको पाइथागोरस प्रमेय निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h, तो p का मान हो गया 15, h का मान हो गया 17, यानी कि 15/17 मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप लोगों को लग रहा है कैसे सर आपको पता चल गया कि इसका एज का मान 17 आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जितना भी ऑप्शन दिया गया है ना उसमें देखिएगा P का मान तो हमको पता चल गया कि सॉरी B का मान ये B हो गया और P का मान कितना हो गया, 15 हो गया। तो कर्ण हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ऑप्शन में बस चेक कीजिए ना कि 17 के सिवा कुछ और नजर आ रहा है, जैसे कि 16 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, नहीं आ रहा है। माने कि चेंज अंक नहीं ना हो रहा है, 17 ही आएगा इसका कर्ण निकालेंगे तो। और ऑप्शन में भी दिया गया है 17 दिया गया है, तो 2 पता है और तीसरा भी हमको पता चल गया क्या 17 है। तो हम डायरेक्ट नहीं ऐसे निकाल लेंगे, या फिर आप इस ट्रिपलेट के माध्यम से आप इसे निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसे VVI लगाइएगा, बहुत बार यह परीक्षा में पूछा हुआ है। कह रहा है कि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 6 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, समझिएगा कि इसको किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि दोनों के आप स्क्वायर कर दीजिए। tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 6 दिया हुआ है ना, तो tan थीटा प्लस cos थीटा को भी स्क्वायर कर दीजिए और 6 को भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो tan थीटा प्लस cot थीटा के हम स्क्वायर कर देते हैं और 6 के स्क्वायर कर देते हैं। तो a प्लस बी, यह हो जाएगा a और b के फॉर्मेट में है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर इसको हम तोड़ देते हैं। तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हम थोड़ा ना यहाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, a की जगह पर क्या है, tan थीटा दिया हुआ है ना, तो tan स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब मान हमको ज्ञात करने के लिए बोला है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा है तो दिया गया है, और प्लस 2 tan इंटू cot थीटा है, इसको हम बराबर के ए सेट लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 36 माइनस 2 tan इंटू cot थीटा। अब tan इंटू cot थीटा को हम काट के इसका एक लिख सकते हैं। कैसे एक लिख सकते हैं, तो चलिए इसको भी हम बताते हैं। तो tan थीटा को क्या आप लिख सकते हैं दोस्तों, साइन बटा cos लिखिएगा, ठीक है, गुना cos बटा साइन लिखिएगा, किसके लिए, cot थीटा के लिए। तो cos से cos कटेगा और साइन से साइन कटेगा, तो एक आ जाएगा कि नहीं, तो इसको दोनों को हम काट के एक लिख सकते हैं। यानी 2 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 36 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 34 आ जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। डायरेक्ट इसको किस तरह से बनाइएगा, देखिएगा कि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 6 दिया हुआ है और यह स्क्वायर में यदि मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो स्क्वायर में बोला है ना, तो 6 6 36, 36 में से हम 2 घटा देंगे तो 34 आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट बना लीजिएगा, एग्जाम में समय भी आपको बच जाएगा। यह हम पूरे डिटेल्स में बताए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर √3/2, तो कोसेक थीटा प्लस cot थीटा का मान आपसे पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले दिमाग आप लगाइए कि साइन थीटा बराबर दिया गया है √3/2, तो साइन थीटा कितना डिग्री का मान होता है, √3/2, ठीक है।
तो साइन थीटा बराबर √3/2 दिया गया है, तो थीटा के यहाँ मान कितना होगा, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होगा, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो पूछा गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो थीटा जहां दिया गया है ना वहां हम 60 डिग्री पुट करेंगे, तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है आप सभी को पता है, और यहाँ कॉट भी 60 डिग्री का मान आप सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3 और प्लस कॉट 60 डिग्री का मान होगा ना तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा 2 + 1 हो गया। ठीक है, यानी कि 3/√3 परिमीकरण कर दीजिए इसको, √3 से गुना हो जाएगा तो 2√3 और बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका √3 आंसर आ गया। ऑप्शन में देखिए तो √3 मिल रहा है, ऑप्शन में √3, ऑप्शन में यहाँ पे डी जो 3 दिया गया ना, यह √3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ये डी वाला जो ऑप्शन है √3 होगा। ठीक है, हमें भी लगा कि कहीं गलत तो नहीं बन गया है, लेकिन नहीं, यह क्वेश्चन सही बना हुआ है, सिर्फ यहाँ पे √3 टाइपिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि √3 tan 2θ - 3 बराबर 0 तो थीटा का मान आपसे पूछा गया है। देखिए दिमाग लगाइए कि थीटा बराबर हम कितना यहाँ पे पुट करें कि इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग लगाइए, देखिए √3 tan 2 गुना थीटा की जगह हम 30 पुट करते हैं। ठीक है, तो -3 हो जाएगा, -3 दिया गया और बराबर 0, तो √3 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा दोस्तों। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री के मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 हो गया, -3 बराबर 0, तो √3 गुने √3 कितना, 3 - 3 बराबर 0, ये 0 के बराबर हो गया, 3 में से 3 गया 0, तो 0 के बराबर हो गया। कब 0 के बराबर हुआ, जब हम थीटा के जगह पे 30 डिग्री पुट किए हैं तब, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन है, जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए हार्ड है, जिसको समझ में आ गया उसके लिए आसान है। यह भी क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझिएगा कि क्या कर रहा है। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ पे 60 जो लिखा हुआ है ना यह गलत है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, थीटा का मान कितना हम पुट करेंगे कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो जाएगा, तो थीटा का मान आप इसमें 45 डिग्री पुट कीजिएगा तो 1/√2 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से यह छोटा है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन समझिएगा कि 7 नंबर में क्या दिया गया है। कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और यहाँ माइनस है। ठीक है, देखिए माइनस tan 60 डिग्री बटा कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा। आप चाहें तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री वाला जो टेबल है उसमें से मान पुट करके इसको आप बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें दिमाग यदि आप लगाते हैं तो इसका आंसर कम से कम समय में आप पता लगा सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसका मान और इसका मान, ठीक है, दोनों का मान सेम होगा और इसका मान दोनों का मान सेम होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये सोचिए कि चलिए ये दोनों का मान सेम होगा तो हम इसको बटा में काट देते हैं, इसको भी हम काट देते हैं। ठीक है, समझिएगा इसको शॉर्ट किस तरह से बनाते हैं। यदि समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, तो हम पूरा डिटेल्स में बता देंगे। ठीक है, तो जब इसका दोनों का मान हम काट देंगे, ये दोनों का मान भी सेम होगा, इसको भी हम काट देंगे, तो बच गया साइन 30 डिग्री और माइनस कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 30 और कॉस 30 दोनों का मान सेम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों,
एक में आ जाएगा 1/2 आएगा और एक में आएगा -1/2 आएगा। तो इसको भी हम काटने पर कितना आ जाएगा, तो -1 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न का भी मेरा सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए -1 आ जाएगा। कैसे करके काटे हैं, बहुत सारे छात्रों के है ना कि ऊपर ऊपर दिया निकल गया होगा कि कैसे करके काट दिए, तो गलत मैथ है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कम समय में आपको बनाना है तो इस तरह से आप दिमाग लगा के बना सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप sin 30 डिग्री का मान पुट कीजिए, 45 के कीजिए, 60 के कीजिए और नीचे भी पुट करके इसको भिन्न के जोड़ आएगा तो उसको बना करके सॉल्व कीजिए। 5 नंबर वाले क्वेश्चन इतना आपको बनेगा, तो आपको उस तरह से भी बनाना है तो बना सकते हैं और ये वाला मेथड भी आपको आजमाना है तो आजमा सकते हैं। कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है तो ये तो बहुत बढ़िया, सब्जेक्टिव के लिए टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है tan 30 डिग्री। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन tan 30 डिग्री दिया गया है, sin 30 डिग्री है, cot 60 डिग्री है और cosec 30 डिग्री है, सब गुना में है। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 गुना sin 30 का होता है 1/2 और cot 60 का होता है 1/√3 और गुना cosec का होता है 2। कुछ नहीं तो बटा नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में गुना हो गया 2 से हो गया, बटा नीचे गुना होगा √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया का कितना हो जाएगा दोस्तों 6, यानी कि 1/3 इसका उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1। 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। आप चाहें तो 60 डिग्री का जो मान है पुट कीजिएगा, उस तरह से भी बनाइएगा। तो चलिए देखिए इसको शॉर्ट से कैसे बताते हैं। तो cos 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2। ठीक है, और प्लस में यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो बटा हम नीचे 1 लिख सकते हैं और बटा cos 60 डिग्री का मान 1/2 और -1, कुछ नहीं तो 1। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नीचे 1 बटा आपने 1 नहीं लिखी। ठीक है, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये 1 है और ये आधा है, तो 1 और आधा मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1.5 होगा, 1.5 हम लिख सकते हैं और 1 में से आधा घटावेंगे। ठीक है, तो यहाँ -1 है, उसमें से हम 0.5 जो है ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -0.5 बचेगा। अब इसमें आप भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। इस तरह से आप शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं। तो इसका तो -3 जो आएगा तो वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो वो माइनस में आएगा। तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही कर लीजिएगा। कैसे बनाए समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि a/5 बराबर 12 डिग्री, मान ज्ञात करना है 3 cosec स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं, नीचे तो बटा 1 करेंगे और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 12×5 = 60 डिग्री। तो a के मान हमको आ गया 60 डिग्री, तो 3 गुना cosec स्क्वायर, तो cosec 60 डिग्री, यहाँ एक जगह 60 करेंगे तो cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 और यहाँ पे स्क्वायर में तो हम स्क्वायर में कर देंगे। ठीक है, तो 3 गुना 2 दूना 4 और ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया तो बच गया कितना दोस्तों 4 बच गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए सी में मिल रहा है तो सी सही कर लीजिएगा, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला उपयोग में लाइएगा तो क्या होगा sin 90 माइनस 36 डिग्री, ठीक है, और माइनस cos 36 डिग्री। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों cos थीटा, तो cos 36 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री होगा। अब आगे का आपको पता है ये दोनों कट के क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाए, सॉरी 0 हो जाएगा, कट के क्या हो जाए 0। तो ऑप्शन ए में देखिए है 0, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है, इसको भी लगाइएगा, ये सब क्वेश्चन आता है।
कह रहा है कि cos 1 डिग्री गुना cos 2 डिग्री गुना cos 3 डिग्री, इसी तरह से डॉट डॉट चलते गया, cos 4 5 6, बीच में 30 भी आएगा, बीच में 60 भी आएगा, 45 आएगा, ठीक है, 90 तक के दिया गया है, ठीक है। तो इस 1 डिग्री का मान हमको पता नहीं है, 2 डिग्री का मान पता नहीं है, 3 डिग्री का मान पता नहीं। मान लेते हैं कि cos 1 डिग्री का मान हो गया, मान के चलिए 0.5 हो गया, इसका हो गया 0.6 हो गया, इसी तरह से हो गया। लेकिन cos 90 डिग्री का मान तो 0 होता है और सब तो गुने में है, तो कितनों भी सबके मान आ ना जाए, लेकिन 0 से गुना कर देंगे तो 0 ना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री प्लस cot 34 डिग्री बटा tan 56 डिग्री। तो आप इसमें भी 90 माइनस थीटा का फार्मूला से बना सकते हैं। तो हम 90 माइनस थीटा का फार्मूला से नहीं बना करके कैसे बनाते हैं देखिएगा, 53 और 37 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा, और इसमें भी हम जोड़ेंगे 56 और 34 तक क्या आ जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों का योग डिग्री के देखिएगा ऊपर नीचे जोड़ने के बाद जब 90 डिग्री आ रहा है तो इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, इसे बनाई के आइएगा, इसका उत्तर क्या होगा नीचे बताइएगा। और यह क्वेश्चन को जो ट्रिक के माध्यम से किस तरह से बनाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसका उत्तर सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और परीक्षा में हमेशा ये पूछता भी है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री क्या होगा। तो 2 गुना क्या हो जाएगा, sin 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान तो सेम होता है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, तो 0 तो 0 ना हो जाएगा। 14 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कैसे हुआ, क्योंकि sin 45 का 1/√2 माइनस 1/√2 दोनों कट के 0, 0 से हम 2 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है कि 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा, 7 को हम कॉमन ले लेते हैं तो बच गया क्या दोस्तों, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 7 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में दोस्तों 15 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये सब VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन है, परीक्षा में यहाँ से 100% प्रश्न पूछेगा। और आप चाहते हैं कि मैथ में मेरा 100 में कम से कम 90-95 अंक प्राप्त हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री कॉस्ट एकदम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है, और टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया बिहार बोर्ड के द्वारा। समय भी आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, तो इस पे क्रैश कोर्स और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का जो सीरीज है दोनों चल रहा है। यदि परीक्षा तक जितना बता देते हैं उतना पढ़ लेते हैं तो गारंटी है दोस्तों कि आपका भी रिजल्ट काफी बेहतर होगा, ठीक है। और बहुत सारे छात्र कमेंट करके कह रहे हैं कि तैयारी पूरा नहीं हुआ है, बचे हुए समय में किस तरह से तैयारी करना है, तो उसके लिए हाई टारगेट यूट्यूब चैनल जो है यही आपको नैया पार लगाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पे क्लास जो भी लिया जा रहा है सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपोर्टेड क्वेश्चन का ही लिया जा रहा है, ठीक है। तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।